स्टूडेंट्स, यह क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका स्विक्स। लेसन का नाम है कन्फ्रंटिंग। सब्जेक्ट है स्विक्स, लेसन का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। लेसन नंबर 8 है ये, ठीक है। तो पेज नंबर हम निकालेंगे 98। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, यानी कि जो प्रोटेक्ट करना है, बचाना है किन के हकों को, दलित्स के और आदिवासीज के। आदिवासीज कम गए जो जंगलों में रहते हैं, दलित्स गए लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। इनके राइट्स को, इनके हकों को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ इनके पॉइंट्स बना के रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। इसमें से ही देख के पढ़ा देती हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ठीक। पहला पॉइंट बनता है इसमें, ये इसी पेज से मैंने इसी टॉपिक से उठाए हुए हैं जो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। Our country has specific laws that guard against discrimination, exploitation of marginalized communities। कहते हैं हमारे मुल्क में, हमारी जो कंट्री है उसमें कुछ खास तरह के कानून बनाए गए हैं जो कि किसको, दैट गार्ड, यानी कि वो एक तरह से सुरक्षा, हिफाजत करते हैं किन के, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव या एक्सप्लॉयटेशन होता, फ़र्क किया जाता है या भेदभाव उनके साथ किया जाता है, किन के, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे दलित्स और आदिवासी लोअर कास्ट लोग हैं, उनके लिए क्या है, हमारी कंट्री ने कुछ खास तरह के कानून बनाए हैं। शेड्यूल कास्ट, SC एंड ST हो गया। शेड्यूल कास्ट एंड ST यानी शेड्यूल ट्राइब एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 टू प्रोटेक्ट दलित्स एंड आदिवासी अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ पावरफुल कास्ट। कहते हैं कि 1989 में एक क्या बनाया गया, इनके फ्रेम्ड एक लॉ, एक एक्ट बनाया गया है किन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि उनको वायलेंस, यानी कि हम कहेंगे झगड़े, लड़ाई झगड़े, वायलेंस हो गया लड़ाई झगड़े, हिंसा जिसको बोलते हैं, या डोमिनेशन, या कोई उनको दबाता है अपने मतलब एक तरह से दबाना उनको, उनके खिलाफ एक क्या एक्ट बनाया गया है जो कि 1989 में बनाया गया है, ताकि वो उनसे दलित्स और आदिवासी को बचा सके। किन से, जो पावरफुल कास्ट है, जो पावरफुल जात के लोग होते हैं, ठीक है, उनसे इन जो कमज़ोर लोग हैं इनको बचा सके। इन 1970s एंड 1980s आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड फॉर देयर लैंड राइट्स एंड फॉर देयर लैंड रिसोर्स टू बी रिटर्न टू देम। कहते हैं 1870 और 1980s में आदिवासी पीपल ने सक्सेसफुली, वो क्या हो गए थे, सक्सेस हो गए थे, जीत गए थे, टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डिमांडेड इक्वल राइट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय क्या वो सक्सेस हो गए, अपने लिए क्या डिमांड की उन्होंने, इक्वल, बराबर के हक की, और उन्होंने कहा कि जो हमारी लैंड रिसोर्सेज है वो भी हमें वापस मिल जाए, ठीक है। दिस एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स। ये जो है, ये जो एक्ट होता है, इसने क्या, इसने फ़र्क करना बताया, यानी कि अंतर करना या डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं, उसने बताया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्राइम्स को बताया दिस एक्ट ने। इस एक्ट में बहुत सारे मतलब इस तरह के अलग अलग तरह के लेवल ऑफ क्राइम्स थे, बताया गया था उसमें। इट लिस्ट मोड्स ऑफ humiliation that are both physically horrible and morally reprehensible, ठीक है। ये है रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है बेइज्जती। कहते हैं कि जो ये बने थे, इस इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलेशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन था। क्या था, बेइज्जती थी, अपमान जिसको बोला जाता है। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अपमान या बेइज्जती, ठीक है। दैट आर बोथ फिजिकली एंड हॉरेबली एंड मॉरली, यानी कि वो फिजिकली भी, यानी कि उसको शारीरिक तौर से भी उनको क्या किया गया, यातनाएं, तकलीफ़ें दी गई, मॉरली भी उनको क्या किया, तकलीफ़ें दी गई थी। क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स एंड ट्राइबल वुमेन आर ए स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज हु यूज़ फोर्स ऑन दीज वुमेन। कहते हैं कि इस एक्ट के तहत जो ये एक्ट बना था, ठीक है, इनके लिए जो एक्ट SC और ST वालों के एक्ट बना था, उसमें क्या कहा गया था, एक तो इनकी ज़मीनें इनको वापस मिलनी थी, दूसरा इसमें जो लेवल ऑफ क्राइम है उनको देखा गया था, तीसरा इसमें फिजिकली और बहुत ही यातनाएं, तकलीफ़ें दी गई थी, मॉरली भी इनकी बेइज्जती हुई थी, जो अपमान था, बेइज्जती हुई थी, वो भी इनके साथ इसमें हुआ जाता है। दूसरा जो क्राइम जो होते थे, ठीक है, दलित्स और ट्राइबल वुमेंस के, औरतों के खिलाफ, ठीक है, वो क्या था, आर स्पेसिफिक, वो अगर उनके साथ कोई क्राइम होता था इन औरतों के साथ, जो आदिवासी थी या दलित थी, जो लोअर कास्ट लोग औरतें थी, तो उनके खिलाफ क्या हो जाता था, उनके
उनके लिए एक तरह का कानून बनाया गया था, उनको पेनलाइज किया, यानी कि उनको अगर कोई किसी औरत को तंग करता था तो उसके खिलाफ भी क्या सज़ा थी, ठीक है। अगर उन औरतों पे कोई जबरन कोई मतलब फोर्स का इस्तेमाल करता था तो उनके खिलाफ भी क्या कानून बनाए गए थे, तो उनको भी सज़ा हो सकती थी। इन 1993 द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल scavengers and construction of dry latrines latrines act latrine act. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrine. 1993 में गवर्नमेंट ने एक पास किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल, ये होता है स्कैनवेंजर्स होते हैं स्वीपर्स, ठीक है। क्या एक इन तरह का एम्प्लॉयमेंट दी गई थी कि इसमें एज ए स्वीपर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स के लिए, ठीक है, इनको एक तरह का काम दिया गया था। एक तरह का एक्ट भी बनाया गया था 1993 में, ठीक है। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स, इसमें मना किया गया था द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल, यानी कि मैनुअली कोई भी स्वीपर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन जो भी है वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक। आठवें है दलित माइनॉरिटीज एंड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दिस सिचुएशन रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉ मेड बाय गवर्नमेंट। कहते हैं कि दलित और माइनॉरिटी हो गए नीच जात के, नीच जो माइनॉरिटी में हम कहेंगे जो पिछड़े होते हैं, ठीक है। दलित्स हो गए जो लोअर कास्ट हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए जो पिछड़े हो गए, जिनकी तादाद जो पॉपुलेशन में कम होती है, आबादी में जिनकी तादाद कम होती है, हम उनको माइनॉरिटीज़ भी कह सकते हैं या लोअर सेक्शन भी कह सकते हैं इस समाज का, सोसाइटी का। तो दिस सिचुएशन रियली नीड्स टू बी टेकन, ये जो इस तरह के लोग होते हैं या इस तरह के जो पीपल्स होते हैं, सेक्शन होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए कई कानून भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। The recent deaths of sewage workers put a horrific picture in front of the administration and make us to think that in this advanced era of technology we have to depend on manual sewaging. कहते हैं कि जो हमें कुछ मैंने आपको जैसे अभी पढ़ाया कि एक एक्ट बनाया गया था कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो काम करने वाले लोग थे, जैसे स्वीपर्स थे या कंस्ट्रक्शन और ड्राई लैट्रिन्स बनाते थे, इसमें जो एक एक्ट बनाया गया था जिसमें इसके तहत इनको मना किया गया था कि ये काम ना करें। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी वर्कर्स की, जो कर्मचारी काम करने वाले लोग थे, तो उन्हें एक बहुत ही डरावनी पिक्चर, हॉरिफिक पिक्चर हो गया कि खतरनाक डरावनी पिक्चर किसके सामने, एक गवर्नमेंट के सामने पेश की, जिससे उन्होंने सोचा कि इस तरह के आजकल के वक्त में, आजकल की टेक्नोलॉजी में इस तरह के भी हालात होते हैं कि लोग इससे भी, क्योंकि आज भी कई जगहों पे जो सीवेज होते हैं या फिर हम कहेंगे लैट्रिन, जहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे से पाइपों या नालियों, बड़ी बड़ी नालियों के ज़रिए जाता है, गंदा पानी जाता है, उसमें इतनी गैसेस बन जाती है कि जिस वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ये आज भी होता है। कहते हैं इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी आज भी हमें ये सब चीज़ें झेलनी या देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक। थैंक यू बच्चों।